हेलो, आई एम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉकबॉक्स। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंपनीज को एनालाइज करने में सबसे क्विक तरीका है फाइनेंशियल रेशियोज को देखना। बट ज्यादातर इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल रेशियोज को काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसीलिए हम इस फाइनेंशियल रेशियोज की सीरीज के अंदर हर एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो के बारे में जानेंगे और कैसे इन रेशियोज को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यूज कर सकता है, पढ़ सकता है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर फाइनेंशियल रेशियो है पीई, यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इसे हम बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द पर शेयर अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी बाय द प्राइस ऑफ दैट स्टॉक। फॉर एग्जांपल, अगर इस साल किसी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं और मार्केट में उस कंपनी के टोटल 1 करोड़ शेयर्स हैं, तो हर शेयर पर उस कंपनी ने 100 रुपए कमाए एंड फॉर इंस्टेंस उसका स्टॉक प्राइस 500 रुपए पर शेयर का चल रहा है, तो उस कंपनी का पीई 5:1 का होगा, यानी कि 5 का। इसका मतलब इस कंपनी के पर शेयर प्रॉफिट से इसका स्टॉक प्राइस 5 गुना ज्यादा है। अब पी को हम देखते हैं ये पता लगाने के लिए कि क्या एक कंपनी का स्टॉक प्राइस अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड की जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखना जरूरी होता है कि हम किसके कंपैरिजन में अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन एक स्टॉक की देखना चाहते हैं। तो हम ये वैल्यूएशन चेक करना चाहते हैं इसके पीयर्स से, यानी कि जिस भी कंपनी को हम एनालाइज कर रहे हैं उसी की इंडस्ट्री की दूसरी लिस्टेड कंपनीज के पीई से उसके पीई को हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, या फिर उस सेक्टर एवरेज पी को हम उस कंपनी के पी से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कंपैरिजंस और ये पी की कैलकुलेशंस हमें जितनी मुश्किल लगती हैं, ये एक्चुअली अब उतनी मुश्किल है नहीं, क्योंकि ये सभी डेटा आपको बहुत आराम से स्टॉक बॉक्स की ऐप पर मिल जाएगा। यानी कि अगर आप किसी एक स्टॉक का, फॉर एग्जांपल सन फार्मा का पी कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपको अलग से उसकी अर्निंग्स ढूंढकर, उसके नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में ढूंढकर ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा स्टॉक बॉक्स की ऐप में सन फार्मा का पी देख सकते हो और साथ ही इसे इसके सेक्टर के पी के साथ कंपेयर भी कर सकते हो। यानी कि सेक्टर के कंपैरिजन में ये इसका पी अंडर वैल्यूएड है या ओवर वैल्यूड है, ये हमें 2 मिनट में पता लग सकता है। बट हाँ, किसी कंपनी का पी अगर उसके सेक्टर से बहुत कम है और वो अंडर वैल्यूड दिखाई दे रही है, इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि हमें उसके अंदर इन्वेस्ट कर ही देना चाहिए। इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे और रेशियोज को भी देखना जरूरी होता है। इनमें से प्राइस अर्निंग्स रेशियो इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जिसके ऊपर हमें हमेशा नजर जरूर रखनी चाहिए। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। सो आगे भी इस सीरीज में और इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में जानते रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू।